हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। मानसी यात्रा, जगन्नाथपुरी धाम मानसी यात्रा को आज 30 दिन हो चुके हैं और आध्यात्मिक यात्रा को आज 106 दिन हो चुके हैं। 8 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा
जय वृंदावन जय राधे जय वन कैसी घाट वंशी वट दादर्श कानना जहाँ सब लीला कैले श्री नंदन दाना जहाँ सब लीला कैले श्री नंदन दाना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्रीधाम वृंदावन धाम की जय राधा श्याम सुंदर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय श्रीधाम वृंदावन ब्रज मंडल 84 कोसी धाम की जय बद्रीनाथपुरी धाम की जय द्वारकापुरी धाम की जय रामेश्वरपुरी धाम की जय चित्रकूटपुरी धाम अयोध्यापुरी धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण धाम की यात्रा करते हुए धाम की याद आई इस दुर्मुख से भगवान की जब कथा को कीर्तन को गाया तो अश्रु आ गया क्षमा चाहता हूँ त्रुटि हो गई मेरे से कल एक भक्त का प्रश्न था कि प्रभु जी क्या भगवान के परम भक्त जो आप बोलते हो शिव जी तो क्या आवश्यकता है कि भगवान शिव का भजन करें और धाम में जाके भगवान के शिव के मंदिर के दर्शन करें जगन्नाथपुरी में भगवान शिव का दर्शन करें या वृंदावन में गोपेश्वर के दर्शन करें या द्वारिका में नागेश्वर के दर्शन करें या बद्रीनाथ में केदारनाथ के दर्शन करें आवश्यकता है क्या तो वर्णन है शास्त्रों में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम बोलते हैं कि जो शिव द्रोही होगा और जो देवताओं का द्रोही होगा वो मेरा भक्त नहीं हो सकता मेरा भक्त नहीं हो सकता हमने कथा में अनेकों बार आपको समझाया है कि भगवान के जो अनंत कोटि जो प्रतिनिधि हैं उनके अनुयायी हैं ये देवतागण ये भगवान के परम भक्त हैं सब उनका अनादर किसी का नहीं करना अगर भगवान के भक्त नहीं हैं और देवी देवता जो हैं भगवान के अनंत कोटि 33 करोड़ देवता में सेवादार हैं वो सब भक्त हैं सब के सब उनके अनुयायी हैं अनन्य भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति का अर्थ है कि देवताओं की पूजा करने से हम आपको मना नहीं करें लेकिन जैसे माता कात्यायनी की पूजा करी गोपियों ने हमें भगवान के भक्तों की पूजा करनी है देवताओं की पूजा करनी है लेकिन उनसे भगवान को मांगना है भगवान की भक्ति मांगनी है भगवान की सेवा मांगनी है और अनन्य भक्ति का अर्थ हुआ कि मात्र संसारिक जो मटेरियल लाइफ के संबंध हैं उसमें हम लिप्त ना हो संसारिक जो संबंध हैं शरीर संसार के जो सुख हैं शारीरिक संबंध जो हमारे परिवार के साथ समाज के साथ ये जो मटेरियल भौतिक जगत में जो हमारे संबंध हैं इनके साथ आसक्त ना हो
इनके साथ हमारा अटैचमेंट ज़्यादा ना हो, हमारा लगाव ज़्यादा ना हो। अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो कब भगवत प्राप्ति करेंगे? मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का ये अवसर है, दुर्लभ शरीर है जो प्राप्त हुआ है। इस शरीर से भगवत प्राप्ति करने का इस साधन प्राप्त हुआ है। ये साधन माने देह, जो दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है, मात्र मनुष्य योनि, ये मनुष्य देह से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। 84 लाख जोनि में से ऐसी कोई दूसरी जोनि नहीं है। पूर्व जन्म के हमारे कोई कर्म है, आप कर सकते हो प्रश्न कि गजेंद्र ने मोक्ष पाया, हनुमान जी ने मोक्ष पाया, सबरी ने पाया, जटायु ने, गिद्धराज ने, सुग्रीव ने, बाली ने, अंगद ने इत्यादि, हाँ पा सकते हो। लेकिन पूर्व जन्म के हमारे कर्म ऐसे हो, दोबारा इस जन्म में हमें मृत्यु लोक में प्राप्त करने के बाद मनुष्य देह प्राप्त होता है तब, या मनुष्य देह के बाद वो पशु शरीर प्राप्त हुआ जैसे गजेंद्र को पाता। लेकिन पूर्व जन्म की उनको सारी घटनाएं, सारा प्रसंग याद था, उनको स्मृति याद थी। स्मृति शास्त्र बोलते हैं आपको, शास्त्र, वो सब पुराना जो पिछला जन्म था वो उसको पूरा ज्ञात था कि पिछले जन्म में मैं क्या था। हमें तो कल की बात याद नहीं। तो अनन्य भक्ति का अर्थ एक संसार मटेरियल लाइफ के जो संबंध है उसमें ज़्यादा हमारा लगाव ना हो। शरीर के साथ संबंध तो रखो, लेकिन मन का संबंध मात्र परमात्मा के साथ हो। दूसरा प्रश्न था कि कैसे कर्म करें, कैसे धर्म करें, और कैसे पुण्य करें, और कैसे भगवत प्राप्ति करें। तो मात्र थोड़ी देर पहले मैंने बोला अभी कि जो शिव द्रोही, देवता द्रोही, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। माता की भक्ति हो, शिव की भक्ति हो, देवताओं की भक्ति हो, उन्हीं की कृपा से हो सकता है। उन देवताओं की, उन भक्तों की कोई कृपा हो जाए और आपको उनकी प्रार्थना, जब हमारी कोई सेवा ना पूरी होती हो या हमारे से कोई कार्य ना होता हो तो हम किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेते हैं। ठीक उसी तरह ये देवताओं की मदद से जल्दी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। उनकी प्रार्थना करने से, उनके प्रति हम आराधना करते हैं देवताओं की, हो सकता है वो हमारे इस पथ पर मददगार, जैसे नारद मुनि मददगार हैं, ठीक उसी तरह ये देवता भी मददगार। भगवान शिव का भजन करो, माता का भक्त करो भजन। जैसे देवी कात्यायनी की पूजा करी थी गोपियों ने, लेकिन मांगा क्या? कृष्ण को ही तो मांगा, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में, या पिता के रूप में, सखा के रूप में, या मुझे दास्य भाव स्वीकार करे मेरा। तो ये भाव हमारा जो है तो कृष्ण के प्रति होना चाहिए। अब आया कर्म और धर्म। तो कर्म की बात कर लें। कर्म वर्तमान काल में, कलयुग में कर्म हम क्या कर सकते हैं? पुण्य, दान, तपस्या, यात्रा या यज्ञ या व्रत। हम यज्ञ की बात लेते हैं पहले। कथा तो लंबी है बहुत, लेकिन यज्ञ की बात करें, बाकी किसी जगह भी त्रुटि रह सकती है। एक यज्ञ की बात समझने से आपको उस बात का ज्ञान हो जाएगा कि कलयुग में, वर्तमान काल में हमें मात्र करना क्या है। कि मात्र सिद्धांत तो ये है, शास्त्र कहता है, कलयुग सिर्फ नाम आधारा। कलयुग मात्र नाम आधारा है। भगवत नाम का गुणगान करने से मात्र भगवत प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में यज्ञ होते थे, क्षमा चाहता हूँ, तपस्या होती थी। और 13 युग में यज्ञ, और द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा, और कल युग में हरिनाम संकीर्तन। हरेर नाम केवलम गतिरन्यथा कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दूसरा। गतिरन्यथा हरेर नाम केवलम कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव गतिरन्यथा। इसका अर्थ यह है कि मात्र हरि के नाम के उच्चारण के सिवा कलयुग में उद्धार नहीं है। तो हम आप हमसे पूछ रहे हैं, जैसे प्रश्न पूछा किसी ने, क्या कर्म करें, क्या विधि करें? मात्र हरि का नाम। अब कर्म की बात करें, जो शरीर से हम कर्म कर सकते हैं और उसका फल क्या प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम एक बात करते हैं मात्र यज्ञ की। यज्ञ करने के लिए हमारे पास देश माने स्थान पवित्र होना चाहिए। किसी भी स्थान में 6 तरह के लक्षण बताए गए हैं कि यज्ञ करने के लिए 6 तरह की विधि बताई है। तो 6 के 6 परिपूर्ण हो तब वो यज्ञ सफल हो सकता है। पहला, स्थान माने देश, जिस देश में रहते हो
या जिस स्थान पे रहते हो वो पवित्र होना चाहिए, किसी भी स्थान पे नहीं हो सकता। फिर काल माने मुहूर्त, फिर द्रव्य, द्रव्य माने आपका धन, फिर अशोधि समिधा, समिधा माने हवन सामग्री 4, उसके बाद मंत्र जपने वाला, फिर पुजारी या यज्ञ कराने वाला पंडित। ये 6 जो है 6 तरह के लक्षण बताए, 6 विधि बताई है। स्थान, काल माने मुहूर्त, द्रव्य माने हमारा पैसा, और समिधा और मंत्र, और पूजा कराने वाला, यज्ञ कराने वाला पुजारी। हम वो पुजारी बोलेगा स्वाहा स्वाहा करके हम आहुति डालते जाएंगे। अगर 6 में से किसी भी एक जगह पे त्रुटि रह गई तो जो यज्ञ का फल है वो विपरीत, पॉजिटिव जगह नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा, और उसका फल क्या मिलेगा? पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। शुद्धता होना आवश्यकता है। ब्राह्मण के अंदर जो पंडित है परिपूर्ण होना चाहिए। परिपूर्ण माने अग्निहोत्री ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण हो, वो नियमों का पालन करता हो। मंत्र, मंत्र में कहीं त्रुटि ना हो। हम कथा बोलते हैं, कई बार हमसे त्रुटि हो जाती है, तो बार बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहते हैं या श्लोक बोलने में, तो मंत्र में त्रुटि ना हो। उसके बाद द्रव्य, द्रव्य माने जो हमारा पैसा है वो धार्मिक हो, मेहनत का हो, अनीति का ना हो। उसके बाद समिधा, समिधा माने जो हवन सामग्री है वो भी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। फिर काल, मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, और स्थान ये भी अच्छा होना। कहाँ संभव है ये? अगर स्थान संभव हो सकता है, मुहूर्त संभव हो सकता है, चलो आपने किसी तरह से धन भी मेहनत का कमाया इकट्ठा कर लिया, और हवन सामग्री भी ढूंढ लिया आपने, लेकिन वो पुजारी और वो मंत्र वो कहाँ से लाओगे आप? इसीलिए कलयुग में मात्र हरि का नाम, मात्र हरि का नाम किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, आपको पहले भी बता चुके हैं हम, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, आप अगर टॉयलेट में बैठे हो, गाड़ी में हो, बिस्तर पे सो रहे हो, तब भी हरिनाम संकीर्तन कर सकते हो, हरि का नाम सिमरन कर सकते हो। इससे बड़ा समय नहीं मिलेगा। और ये अवसर जो प्राप्त हुआ है मृत्यु लोक में, कलयुग में, कलयुग नाम आधारा है। परीक्षित महाराज के सामने जब कलयुग था और कलयुग से भगवान ने, जब परीक्षित महाराज ने मांगा कि मात्र हरिनाम से उद्धार हो जाएगा, तो कलयुग ठठार के हंसने लगा। लेकिन परीक्षित महाराज सारग्राही थे कि मात्र हरिनाम सिमरन करने से, कलयुग में तो व्यक्ति भ्रमित रहेगा, तो मात्र नाम सिमरन करने से उद्धार हो जाएगा। तो इससे बड़ा अवसर कहाँ से प्राप्त होगा? ना लंबे समय तक यज्ञ करना, न तपस्या करना, हजारों वर्ष तक, उस समय तो आयु थी, सत्ययुग में हजारों वर्ष तपस्या कोई कर सकता था। फिर यज्ञ करने के लिए त्रेता युग में वो ब्राह्मण थे, लेकिन उस समय भी भगवान राम को आना पड़ा उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए। फिर हम आते हैं द्वापर में, जिसमें अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए वो सब कुछ शुद्ध था। देसी गायें थी, उनकी जो गौरस था वो शुद्ध मिलता था। आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। तो मात्र हमारी वाणी में पवित्रता और हृदय सरलता, हृदय को सरल बनाइए और वाणी को मीठी बनाइए। माखन और मिश्री भगवान को अति प्रिय है, तो मीठी जबान को बनाइए, माखन और मिश्री बन गई। हृदय को सरल माखन की तरह सॉफ्ट बनाइए। अपने चित्त को बदलिए। भजन हमने कई बार कथा में प्रवचन दे चुके हैं, कथा समझा चुके हैं कि सब कुछ तीर्थ करो, यात्रा करो, जप करो, यज्ञ करो, जो कुछ करो, और सरलता नहीं आई तो कुछ भी नहीं करा। आपके अंदर सरलता नहीं आई तो आपने कुछ भी नहीं करा। इसलिए इतना कुछ सुनते सुनते अगर सरलता आ गई, सबको एक समान देखना, चाहूँ और भगवत दृष्टि हो जाए, सब में एक समान, सब में भगवान के भक्तों के दर्शन हो, तो बेड़ा पार हो गया, तो बेड़ा पार हो गया। इसीलिए जो कथा में बार बार समझाया जा रहा है आपको कि भगवान का भजन करते समय द्वेष बुद्धि ना हो, द्वेष हमारे अंदर हो ही ना। निरंतर भगवान का सिमरन करें, भजन करें, किसी भी स्थान में कहीं भी हो। और भगवान का भजन किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में हो सकता है। और कलयुग में ये संभव है। हम समय निकाल के गाड़ी ड्राइव करते समय, झाड़ू मारते समय, पोंछा मारते समय, खाना बनाते समय, ऑफिस में अपना काम करते समय, जो अगर किसी यहाँ वर्कर हो, आप काम करते समय भगवान का नाम तो मुख में, जीवा में ले ही सकते हो, आप सिमरन कर ही सकते हो। उस रास्ते से, उसके माध्यम से
हम भगवान का भजन कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। मात्र चहूँ और जित देखूं उस ओर भगवान के भक्त दिखे, ये जब तक हमारे अंदर स्वभाव प्रकट नहीं होगा तब तक भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने मन को संतुष्ट किए, अपने मन को एक जगह पर स्थान केंद्रित कीजिए और नित्य भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यात्रा में प्रवेश करते हैं और आज का प्रसंग है जगन्नाथपुरी धाम यात्रा, मानसी यात्रा को आज 30 दिन हो चुके हैं। अब तक हम 3 भाग बोल चुके हैं। 3 भाग में हम अब तक 15 अध्याय पे बोल चुके हैं। तो आज चौथा भाग प्रारंभ हो रहा है और इस भाग का, स्कंद का नाम है विभिन्न उत्सव और रथ यात्रा, और अध्याय चौथे भाग का पहला अध्याय। इस अध्याय का नाम है यात्रा एवं उत्सव। जगन्नाथपुरी में जो कुछ होता है सब लीला उत्सव है सारे, और बार बार हम बोलते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। उत्कंठा है कि जल्दी से जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ करें। श्री धाम वृंदावन जाने की इच्छा, द्वारका की इच्छा, बद्रीनाथ की इच्छा, कब कृपा करेंगे। बार बार बोला है जगन्नाथ। नाथ का अर्थ होता है दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। उस संसार का नाथ है। नाथने का मतलब समझते हो आप, जब बैलगाड़ी जो होती है गांव में, अगर आपने बैलगाड़ी चलाई हो कभी, हमारा जीवन तो गांव से, हम बॉटम लेवल से उठे हैं, गुजरात से हैं, और जीवन में हमने ये कार्य करा हुआ है। तो बैल को नाथा जाता है, उसको नाक में एक रस्सी डाली जाती है और रस्सी को बैलगाड़ी चलाने वाला पकड़ के चलता है। तो ठीक उसी तरह भगवान जगन्नाथ ने माया के द्वारा, ये माया ने हमको नाथा हुआ है, अपनी माया में फंसाया हुआ है। और माया का पति है, वो माया का नाथ है जगन्नाथ। जैसे बैलगाड़ी को नाथा जाता है, घोड़े को नाथा जाता है, उसके बाद उसके लगाम होती है, जो वो जो घुड़सवार होता है, बैलगाड़ी चलाने वाला या तांगा चलाने वाला, उसके हाथ में उसकी रस्सी होती है, उसकी लगाम उसके हाथ में होती है। ठीक उसी तरह हमारी लगाम जो है वो माया के हाथ में है और ड्राइव कर रहा है मन। इस कथा में पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। जैसे गीता का एक फ्रंट पेज है, उसमें आप देखते हो कि उस रथ को चलाने वाले भगवान सारथी बने हुए अर्जुन के, और हमने सारथी बनाया हुआ है अपने मन को। तो भगवान जो है जगन्नाथ, नाथ बोला जा रहा बार बार, वो जगत पिता जगन्नाथ, दीन बंधु दीनानाथ। नाथ नाम इसलिए पड़ा कि वो माया के भी नाथ हैं। अगर हम माया के बस में रहेंगे तो मायापति बन, माया के वश में रहेंगे, माया की सेवा करनी पड़ेगी।
लेकिन जो जगत का पिता है, जो पूरा ब्रह्मांड के जितने भी स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं वो, तो क्यों ना हम जो देवी देवता जिनकी सेवा करते हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलें, जो भक्त जिनकी सेवा कर चुके हैं उन्हीं के पद पे चलें और उनके चरणों में पढ़कर समर्पण करें और भगवत प्राप्ति करें और इस कलमश से, ये भौतिक कलह से मुक्ति प्राप्त कर लें। तो इससे बड़ा अवसर प्राप्त नहीं होने वाला। नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हम अपने नेत्रों में बार बार ये पलक जो गिरती है, तो वृंदावन में गोपियाँ कहती हैं, ब्रह्मा जी को कोसती हैं कि पता नहीं हमारा शरीर बनाने वाला ब्रह्मा है, तो कैसा जड़ से पैदा हुआ है ब्रह्मा। कमल नाल से प्रकट हुआ है ना, भगवान की नाभि से, उसमें कमल नाल है, तो जड़ से पैदा हुआ है वो। जड़, ब्रह्मा जी जड़ से प्रकट हुए हैं, तो गोपियाँ तो उस भाव से बोलती हैं जड़ से पैदा हुआ है, तो जड़ है, वो जड़ बुद्धि वाला है कि कैसे पलक बना दी, बार बार ये पलक गिरती है। नयन पथगामी, ये बार बार पलक गिरती है। कृष्ण हमारे श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर हमारे सामने आते हैं, लेकिन अब देख नहीं पाते हैं। ये बार बार जो गिर जाती हैं हमारी आंखें, कि पलक बार बार गिरती हैं, उतनी देर के लिए कृष्ण हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं। तो दिव्य चक्षु कहाँ से लाएं? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास पलक है लेकिन मैं पलक नहीं रखूंगा। तो भगवान के नेत्र को देखते हो, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, तीनों के, पलक ही नहीं है। नयन पथगामी, शायद यही मैं अपनी कल्पना से बोल रहा हूँ कि भगवान ने अपने नेत्र पर पलक ही नहीं रखी और 2400 घंटे निरंतर भक्तों को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथ यात्रा का उत्सव चल रहा है, यात्रा एवं उत्सव, उस उत्सव में भगवान जब कोई मंदिर नहीं जा पाता, कोई जगन्नाथपुरी नहीं जा पाया, कोई श्रीधाम श्री क्षेत्र नहीं जा पाया, ये जगन्नाथ की यात्रा में नहीं जा पाया, तो प्रभुपाद की कृपा से नगर नगर देश देश में, हर शहर में, हर गांव में प्रभुपाद ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, भगवान के परम भक्त ने, कि आज हर देश, भारत के हर कोने कोने में, हर देश में जगन्नाथ यात्रा प्रवेश करती है, निकलती है और जगन्नाथ यात्रा में भगवान विराजमान होते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं आऊँगा, अगर आप नहीं आ सकते हो और मेरे नेत्र खुले रहेंगे तो आप आके मेरे दर्शन कर सकते हो, आप मेरे समक्ष रहोगे, मैं आपको देखूंगा। आप नहीं देख सकते हो लेकिन मैं देखूंगा आपको। हमारे घर में जितनी भी जड़ वस्तुएं होती हैं, ये सब भौतिक और आध्यात्मिक की बातें बता रहा हूँ। भगवान हमें कब देखते हैं और कैसे देखते हैं? आप देखो, आपके घर के अंदर जो फर्नीचर इत्यादि हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जड़ वस्तु, टेबल, कुर्सी, सोफा, पलंग, टेलीविज़न, घड़ी, पंखा इत्यादि जो कुछ है, ये इसको प्रतिदिन हम देखते हैं, ये हमें नहीं देख सकते, वो जड़ है। ठीक उसी तरह भगवान के सामने हम जड़ हैं, वो प्रतिदिन हमें देखते हैं, वो शाश्वत हैं, वो सजीव हैं, वो अंशी हमारे, वो चेतन हैं, वो हमें नित्य देख सकते हैं। और भगवान का शरीर नयन पथगामी दिन दिन बंधु दीनानाथ, उनका शरीर मात्र कृपा से भरा हुआ है, वो जीव पर कृपा करने के लिए तैयार है। हम जाएं तो सही, एक कदम उठाओ उनकी ओर, भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कथा बोलने के लिए, यात्रा करने के लिए, ब्रजमंडल यात्रा करने के लिए, एक क्षण, एक पल, तो एक कदम तो उठाइए आप। वो तैयार है पथ बिछाए। नयन पथगामी, पथ का अर्थ होता है रास्ता, अपनी आंखों को बिछा के, जैसे कहते हैं मन नजरों को, अपने नेत्रों को बिछा के बैठे। आइए तो सही आप। एक भजन है, मैं गीत है, फिल्मी गाना गुनगुना नहीं पा रहा हूँ, कुछ है शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, नैनों के सामने कुछ है शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, पथ नेत्र बिछा के बैठे। आइए तो सही। तो भगवान कहते हैं खुले नेत्र, आइए तो सही आप। तो आप एक कदम तो उठाइए। आप एक दाना, कहते हैं 1 पैसा दोगे 1000 रुपये देगा, ऐसे कुछ है ना भजन। एक भजन ये भी है, तुम 1 रुपया दोगे तो 1000 रुपये देगा, तुम 1 कदम चलोगे 1000 कदम चलेगा। हम पुण्य का फल भी तो ये चाहते हैं कि 1 किलो बर्फ़ी चढ़ाई तो उसका फल जो है अधिक मिले, 1 रुपया दान करा तो करोड़ों रुपये दान मिले। ठीक उसी तरह सब कुछ हो, अनंत कोटि में देने वाले पहले भी बता चुके हैं। तो वो कृपा है, कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है। हम बिंदु है तो करुणा सिंधु है, और ये बिंदु का सिर्फ एक ही कर्तव्य, एक ही कार्य है, उस सिंधु में मिल जाए। तो करुणा सिंधु में मिल गया तो बेड़ा पार हो गया। वर्णन है कथा यात्रा एवं उत्सव, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। भगवान जगन्नाथ संस्कृति या पूजा आराधना का एक विशेष अंग है। यात्राएं स्कंद पुराण में अंतिम अध्याय में विशेषतः भगवान जगन्नाथ की पूजा विधियों का अनुष्ठान और
उपचारों का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसी अनेक यात्राएं तथा उत्सव हजारों वर्षों से भगवान की प्रीतिवर्धन के लिए सेवकगण मनाते आए हैं। जिन उत्सवों के कारण साधारण जनमानस के हृदय में भगवत सेवा के लिए उत्साह दुर्गुणित हो जाता है। भगवान जब रथ यात्रा पर आते हैं और नगर में आते हैं तो व्यक्ति का जो भक्त नहीं है, यहाँ तक तो कथा में वर्णन के मोमडन व्यक्ति भी भगवान की रथ यात्रा में आते हैं। और अब की बार जगन्नाथपुरी यात्रा का जो किसी ने यात्रा का संभव नहीं था, लेकिन कोर्ट में अर्जी लगाई किसी मोमडन व्यक्ति ने, उसी मुसलमान व्यक्ति ने, उसके कारण इस साल जो भक्तों का भी प्रयास था, लेकिन उसके कारण यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान जगन्नाथ की 12 महीनों में द्वादश या त्रयोदश यात्राएं अति प्रसिद्ध हैं, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। वर्तमान के समय में मंदिर में आधिकारिक तौर पर एक वर्ष में 8 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, 60 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु कुल मिलाकर कोई 27 उप यात्राएं तथा 108 पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से कई समर्थकों एवं श्रद्धालु राजाओं द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। ब्रह्म पुराण एवं नारद पुराण में केवल स्नान यात्रा व रथ यात्रा की विधि का वर्णन मिलन के कारण उन्हें अति प्राचीन माना जाता है। ब्रह्म पुराण या नारद पुराण, जिसमें 2 यात्रा प्रसिद्ध है, एक स्नान यात्रा और एक रथ यात्रा। तो ये प्रसिद्ध है, पुरानी है, प्राचीन है, लेकिन वास्तव में यात्रा कितनी है सुनिए ध्यान से। द्वादश या त्रयोदश यात्राएं इस प्रकार से हैं। पहली यात्रा स्नान यात्रा, देव शयन यात्रा, फिर दूसरी गुड़ीचा यात्रा, रथ यात्रा, शयन यात्रा चौथी हो गई, उत्तरायण, मकर, दक्षिणा यात्रा, कर्कट, पार्श्व परिवर्तन, उत्थापन यात्रा, प्रावण, पुष्पा अभिषेक यात्रा, दोल यात्रा होली पर होती है, चंदन यात्रा, बाहुड़ा यात्रा और नीलाद्रि विजय यात्रा। कुल 12 तरह की। फिर से सुनिए, पहली जो है सारी यात्राएं प्रारंभ होती है स्नान यात्रा से। देव स्नान यात्रा पहली यात्रा जो प्रारंभ होती है जगन्नाथपुरी में, ऐसा कहा जाता है कि जो भी उत्सव प्रारंभ होते हैं वो स्नान यात्रा से प्रारंभ होते हैं। तो पहली यात्रा हुई स्नान यात्रा, फिर दूसरी गुड़ीचा मंदिर यात्रा जो सबसे बड़ी यात्रा होती है, रथ यात्रा, फिर शयन यात्रा, उत्तरायण मकर, दक्षिणाय कर्कट, पार्श्व परिवर्तन, उत्थापन यात्रा, प्रवण, पुष्पाभिषेक, दोल यात्रा, होली पर भगवान को झुलाया जाता है, फिर चंदन का लेप इसलिए चंदन यात्रा, बहुड़ा यात्रा और फिर नीलाद्रि पर्वत विजय यात्रा। इस तरीके से 12 यात्राओं का इस चौथे भाग में वर्णन है। और 12 यात्रा बड़ी विशाल है, हर एक यात्रा के पीछे बड़ा एक उल्लेख है। आज हम पहले एक यात्रा का वर्णन करेंगे, मात्र स्नान यात्रा। उसके बाद कल बोलेंगे आपके समक्ष हाथी वेश और गणपति भट्ट। भगवान हाथी का वेश गणेश जी का रूप प्रकट करते हैं। अब ये आज का प्रसंग है स्नान यात्रा। डिटेल में पूरा वर्णन हो गया कि टोटल 108 पर्व हैं और 60 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दिया 108 और 27 उप यात्रा होती है, लेकिन वर्तमान काल में 12 या 13। स्नान यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इस यात्रा के ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में श्री मंदिर के अंदर स्नान मंडप में संपन्न होती है और यह एक विशिष्ट पर्व है जिससे आगे आने वाले अनेक उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। थोड़ी देर पहले बताया आपको हमने कि स्नान यात्रा से सारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, उसकी श्रृंखला चालू हो जाती है। इससे सारा जगत जगन्नाथपुरी धाम की ओर आकर्षित होने लगता है और ये दिन
ये दिन जगन्नाथ का प्रागट्य दिवस है, जो महावेदी पर अपना प्रागट्य सारे जगत पर कृपा वर्षा करने के लिए करते हैं। जो राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने कहा था, इस स्वयं भगवान ने ये लीला करने की, ये जो लीला भगवान की है, ये भगवान लीला प्रकट करना चाह रहे हैं। तो स्वयं भगवान ने ही बोला इंद्रद्युम्न को कि मेरे ये त्योहार आपको मनाने हैं, और किस तरीके से मनाने हैं उसका पूरा डिटेल में भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा को वर्णन करा बताया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में मेरी जन्म तिथि है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। इस दिन तुम महास्नान विधानों के अनुसार कराओगे। ब्रह्म पुराण में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के कृष्ण स्नान उत्सव का वर्णन मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं इस स्नान यात्रा महोत्सव का आयोजन किया करते हैं। भगवान ने यह भी कहा है कि सिंधु के किनारे जो अक्षय वट है, उसके उत्तर में सभी तीर्थों में पूरित जल युक्त जो कुआं है, सिंधु माने समुंदर, और वहाँ बट वृक्ष नीलाद्रि पर्वत है, वहाँ बट वृक्ष है, और सिंधु माने समंदर के तट पर जो इसके उत्तर में सभी तीर्थों में पूरित जलयुक्त जो कुआं रेत के द्वारा ढका हुआ है, उसकी खोज करवा कर स्नान की तैयारी करो। रक्षक क्षेत्रपाल तथा दिक्पालों की सहायता से विधि के अनुसार शंख कहाल मूरज आदि वाद्य यंत्र की ध्वनि के साथ उस कुएं का संस्कार करना होगा। तब उस सर्व तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाना होगा। राजा को प्राप्त आदेशों के अनुसार आज तक ये स्नान यात्रा उत्सव अनुष्ठित होता है। भगवान की जो आज्ञा थी वैसे ही आज ये परंपरा प्राचीन काल सतयुग की घटना तब से लेकर आज तक ये घटनाएं जैसे भी भगवान ने प्रसंग बताया, जैसे आज्ञा दी, वो परंपरागत आज एज इट इज संसार में अगर कोई प्राचीन मंदिर है, इतना पुराना इतना भव्य मंदिर, वो जगन्नाथपुरी है। हालांकि द्वारिका भी है, बद्रीनाथ भी है और रामेश्वर भी है, लेकिन इस धाम का, इस तीर्थ का बड़ा महत्व बता दिया गया है। और 3 तरह के कुएं, गंगा, जमुना और सरस्वती। जो सोने का कुआं बताया कि श्रवण कुआं जिसको बोला जाता, सरस्वती कुआं है। और गंगा जमुना कुएं से भगवान का प्रसाद बनता है, जो पाकशाला के अंदर रसोई घर में, तो प्रतिदिन वहाँ से जल लाया जाता है। लेकिन भगवान की जो स्नान यात्रा होती है और भगवान को जो स्नान कराया जाता है, वो कितने कलश और कौन से कलश हैं, इसका वर्णन सुनिए। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दैतापति भगवान जगन्नाथ की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से दैतापति भगवान जगन्नाथ की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। मदन मोहन एवं लक्ष्मी जी दक्षिण घर में, मदन मोहन एवं लक्ष्मी देवी दक्षिण घर में तथा माधव एवं सरस्वती शयन घर में अवस्थान करते हैं। स्नान यात्रा की पूर्व रात्रि में बड़ सिंगार वेश के बाद भगवान की मंगलार्पण एवं डोर लागी नामक सेवा संपन्न होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की प्रातः में उन्हें पंकित में पहणिंड विजय करते हुए, ये उड़ीसा के शब्द हैं, पहणिंड विजय करते हुए स्नान मंडप में लाया जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ के विजय विग्रह श्री मदन मोहन को भी स्नान मंडप में लाकर अवस्थित करते हैं। देखिए, जैसे हमारे मंदिरों में उत्सव विग्रह होते हैं, आप लोग जानते हो, एक स्थापित विग्रह होते हैं, उत्सव विग्रह। तो जगन्नाथपुरी में जो उत्सव विग्रह, उनका नाम है मदन मोहन। तो उस वेदी पर, उस पंडाल में मदन मोहन को भी लाया जाता स्नान यात्रा के समय। स्नान मंडप में लाकर अवस्थित करते हैं। तब 108 श्रवण घड़ों में सर्व तीर्थमय कुएं से जल को लाया जाता है। 108 सोने के घड़े, और वो श्रवणमयी जो कुआं है उससे भरा जाता है जल को। उसमें चंदन कपूर आदि मिश्रण कराकर अधिवास करते हैं। स्नान मंडप में ही मंगल आरती की दैनिक नीति संपन्न की जाती है।
की जाती है और वैसे होने पर उन्हें 108 घड़ों से महास्नान कराते हैं। इस विशेष स्नान का दर्शन करने के लिए लोग जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचते हैं और उनकी स्नान वेदी इतनी ऊंची होती है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन बड़द्वांड राजमार्ग के ऊपर खड़े होकर भी सरलता से कर पाता है। भगवान का जब स्नान कराया जाता है स्नान यात्रा के दिन, तो भगवान की जो वेदी बनाई जाती है वो बहुत ऊंची बनाई जाती है ताकि लोग दूर से भी स्नान कर सके, लोगों का बीच में रास्ते में आपको देखने में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। स्नान के पश्चात भगवान स्नान होने के बाद श्री भगवान जगन्नाथ जी हाथी वेश रूप धारण करते हैं। सभी लोग भगवान के नज़दीक जाकर एवं उन्हें आलिंगन करके दर्शन करते हैं। इस प्रकार भगवान का स्नान वेदी पर विजय अभिषेक संपन्न होते हैं। इस ऊंची वेदी पर विराजित होकर भगवान सुंदराचल वृंदावन की ओर देखने का प्रयास करते हैं। भगवान कोई दूर की चीज़ देखनी हो, हमें कोई दूर चीज़ देखनी हो तो या तो दूरबीन की आवश्यकता है या फिर किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ के देखना होता है। तो जगन्नाथ जी भी ऐसे कर रहे हैं, बड़े ऊंचा वेदी बनाई जाती है और वहाँ पर बैठकर क्या करते हैं, अभी भी जगन्नाथपुरी में रहकर भी भगवान वृंदावन को नहीं भूले। इसलिए यह क्या बोलते हैं कि भगवान सुंदराचल वृंदावन की ओर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ श्री मंदिर में उन्हें वृंदावन की ओर रथ यात्रा से चलने से जो उनकी पूर्व तैयारी होती है। वास्तव में उनको जब गुड़ीचा मंदिर से लाया जाता है तो ये लीला का प्रसंग इसी तरह का से भगवान को द्वारिका से वृंदावन लाया जा रहा है। तो भगवान उसी भाव को प्रकट करते हैं कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। भगवान को वृंदावन अति प्रिय है, वहाँ सारी लीलाएं वहीं करी है। अब अभी कथा हम थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे, कल प्रसंग करेंगे हाथी वेश का कि भगवान गणेश जी का रूप कैसे प्रकट करेंगे। एक छोटी सी कथा अधूरी रह गई थी। थोड़ी देर पहले आपको बोला कि कलयुग में क्या कर्म करें, तो कर्म में हमने यज्ञ के बारे में बताया था आपको। तो यज्ञ में एक प्राचीन कथा आती है वित्रासुर की। तो वित्रासुर की कथा के समय एक छोटा सा प्रसंग है, फिर कथा को विराम देंगे। यहाँ पर देवराज इंद्र राजा और देवता और असुरों का युद्ध हो गया था, लेकिन देवतागण उससे जीत नहीं पा रहे थे असुरों से। तो उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। अस्त्र को प्राप्त करने के लिए ऐसा अस्त्र, दिव्य अस्त्र चाह रहे थे कि उन्होंने यज्ञ करा, और यज्ञ करने के लिए उनका देवताओं का अपने गुरु बृहस्पति के प्रति कुछ अपराध हो गया था। तो गुरु बृहस्पति स्वर्गलोक को त्याग कर चले गए थे। अब उसके बाद कोई गुरु नहीं था जो यज्ञ करा सके। तो त्रेष्टा के पुत्र जो थे विश्वरूप, वो ब्राह्मण कुल से था, उनकी माता ब्राह्मणी थी और पिता असुर थे। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, सारे देवता के अभी विडम्बना आ चुकी है, गुरु बृहस्पति है नहीं, यज्ञ कौन कराएगा। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जो त्रेष्टा का पुत्र है विश्वस्वरूप, उनसे आप यज्ञ कराइए, वो गुरु का काम कर सकता है और तुम्हारा भाई भी लगता है वो। तो इंद्रदेव ने विश्वरूप को बुलाया और यज्ञ कराना प्रारंभ किया। लेकिन यह मंत्रों की त्रुटि के बारे में बता रहा हूं मैं कि मात्र अब इनके अंदर जो लक्षण थे विश्वरूप के अंदर, वो माता थी ब्राह्मण और पिता थे असुर। शायद कुछ कथा ऐसी की त्रुटि रही तो समझ आ रहा हूँ। तो उसके अंदर मातृपक्ष या पितृपक्ष में कुछ ना कुछ दोनों तरफ प्रभाव था। तो जब वो आहुति दे रहे थे यज्ञ में, तो कभी तो देवताओं के पक्ष में और कभी अपने माता पिता के पक्ष में, तो उसमें असुरों के प्रति भी आहुति दी जा रही थी। वैसे प्रकट होना था कि देवताओं को असुरों से जीतना था, तो असुरों से जीतने वाला एक यंत्र चाहते थे वो। और हुआ ये विपरीत कि जब वो यज्ञ कर रहे मंत्रों में त्रुटि रह गई, तो देवताओं को मारने वाला वित्रासुर प्रकट हो गया। तो कलयुग में संभव नहीं, शतयुग में संभव नहीं था, तो कलयुग में कैसे संभव होगा। ये 6 तरह की विधि बताई आपको मैंने, ये मात्र यज्ञ करने से। तो कई विधि बताई मैंने आपको कि वैसे हम करें क्या, इसमें तपस्या करें, यज्ञ करें या अर्चा विग्रहों की सेवा करें, कई तरह की विधि। लेकिन यज्ञ में भी एक स्थिति है,
तो मात्र कलयुग में एक ही उपाय है, हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये करें जो मैं बताने जा रहा हूँ, मात्र हरे नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी घड़े में, किसी भी अवस्था में आप जप कर सकते हो, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। कोई जात नहीं, कोई समाज नहीं, कोई विधि नहीं, कोई टाइम नहीं, किसी भी समय। यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए तो आपको समय देखना पड़ेगा, मध्य रात्रि को नहीं कर सकते। भोर में 3 बजे उठ के कर सकते हो जप। कैसे यज्ञ करो, कैसे पूजा करोगे? तो सब कुछ सुलभ है, मात्र कलयुग नाम आधारा। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।